एक और पॉइंट है जिस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है वीजा प्रोसेस। फिर क्या होता है उस चाइल्ड की बेसिस पे वो पेरेंट्स भी वहाँ पे नेशनलिटी क्लेम कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो मेन है वो है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, किस कंट्री में ज्यादा आएगी। लेकिन आज की ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये है यूके वर्सेस यूएसए के बारे में, कि यूके वर्सेस यूएसए के स्टडी के लिहाज से कौन सी कंट्री बेटर है, स्टडी जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के है वो किस में कम पड़ती है हमें, और वर्क अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज किस में हमें ज्यादा मिलेंगी। और अस्सलाम वालेकुम जी, आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक कंपैरिजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं यूके वर्सेस कनाडा वर्सेस जर्मनी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की वीडियो अब तक बना चुका हूं। तो अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप अभी जाके उसके बाद वो वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन आज की ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये है यूके वर्सेस यूएसए के बारे में, कि यूके वर्सेस यूएसए के स्टडी के लिहाज से कौन सी कंट्री बेटर है, स्टडी जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के है वो किस में कम पड़ती है हमें, और वर्क अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज किस में हमें ज्यादा मिलेंगी। और एट द एंड हम बात करेंगे कि पीआर रूट जो है वो किस कंट्री के बेटर है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। एंड टाइम जाए किए बगैर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 पे अगर बात करें तो रिसर्च और इन्वेशन के लिहाज से जो रिसर्च कोर्सेज करने होते हैं, क्योंकि उसके लिहाज से यूएसए ज्यादा बेटर है, क्योंकि यूएसए में जो है रियल रिसर्च होती है बहुत ज्यादा, और फंडिंग बहुत ज्यादा अवेलेबल है रिसर्च करने के लिए। तो अगर आपको रिसर्च करने का शौक है और आपका माइंड है कि आप कोई अच्छी चीज लाओ एंड इनोवेट करो, तो आप यूएसए को चूज करो। और नंबर 2 पे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 2 जो मेन है वो है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, किस कंट्री में ज्यादा आएगी। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के लिहाज से मैं प्रेफर करता हूँ यूके को, क्योंकि अगर आप हम मास्टर्स को कंसिडर कर लेते हैं एज एन एग्जांपल, तो जो यूएसए में मास्टर होगा वो हमें एनीवेज पड़ेगा अराउंड 40 to 80 lakhs, इवन के 1 करोड़ प्लस भी पड़ सकता है अगर हम अपने खर्चे पे जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर यूके की बात करें तो जो मास्टर की डिग्री है वो एनीवेज बिटवीन 30 to 45 lakhs हमें पड़ती है, इतना खर्चा आता है, क्योंकि 12-13 हज़ार 14 हज़ार पाउंड फीस होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो इतने में हमारी यूके में मास्टर्स की डिग्री हो जाती है जितने में हमारा यूएसए का खर्चा स्टार्ट होता है। तो इस लिहाज से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में यूके इज बेटर। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है यूके और यूएसए में दोनों में बराबर ही चल रही है, ठीक है, इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है। अब बात करेंगे जो वर्क अपॉर्चुनिटीज आपको ड्यूरिंग स्टडीज मिलती हैं वो किस कंट्री में ज्यादा है। तो यार जो यूके है, अगेन ये पॉइंट यूके की तरफ जाएगा, क्योंकि वर्क अपॉर्चुनिटीज यूके बहुत ज्यादा देता है कि स्टूडेंट यहाँ पे आके बहुत तरह की जॉब्स कर सकता है। वो टेक अवे भी करता है, वो सिक्योरिटी भी करता है, वो रेस्टोरेंट भी करता है, वो केयर होम भी कर लेता है, और इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं जो स्टूडेंट कर सकता है। लेकिन यूएसए में आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रह जाओगे, वहां पे आपको इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ जॉब्स करना एज अ स्टूडेंट लीगली अलाउ नहीं होगा। लेकिन यूके में ये आप सारी चीजें लीगल कर सकते हो रहकर। अब बात करें ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन की, तो यूके में जो मास्टर्स है वो 1 साल का है, जबकि यूएसए में मास्टर्स 2 साल का है। लेकिन यूके में जो मास्टर्स के बाद पीएसडब्ल्यू में मिलता है वो 2 साल का मिलता है, और अगर यूएसए में एक्सटेंशन लेना चाहें तो वो हमें इतनी नहीं मिलती, वो हमें कम ड्यूरेशन की मिलती है। इसके बाद जो अगला बड़ा पॉइंट है वो है स्कॉलरशिप ऑप्शंस, जो कि पॉइंट स्ट्रेट अवे यूएसए की तरफ जाएगा, क्योंकि जो यूके है वो स्कॉलरशिप नहीं देता, वो बेसिकली हमें देता है डिस्काउंट। अगर हमारी फीस 16 हज़ार या 15 हज़ार पाउंड है, उसमें हमें यूके 2 हज़ार का डिस्काउंट देके उसको स्कॉलरशिप का नाम दे देता है, जो कि होता है डिस्काउंट एक्चुअल में। लेकिन जो यूएसए है वहां पे आपको बहुत बड़े बड़े स्कॉलरशिप मिलते हैं, इवन के आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलते हैं विद स्टाइपेंड्स, जिसमें आपके एजुकेशन के सारे एक्सपेंसेस और लिविंग एक्सपेंसेस भी वो लोग पे कर देते हैं समटाइम्स, अगर आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है तो। और दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ स्कॉलरशिप की बात करें तो वो भी अराउंड 5 से 10 हज़ार डॉलर्स के दरमियान दरमियान आपको आराम से मिल जाता है। लेकिन बात फिर वही है, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। So if you are looking forward to study with scholarship and you have a good profile, you should choose USA rather than UK। तो इससे उन लोगों का सवाल क्लियर होता है जो मुझे इनबॉक्स में आके पूछते रहते हैं कि भाई यूके आना है और स्कॉलरशिप बता दो कौन सा है। यूके से बेटर है आप यूएसए की अप्लाई करो और वहाँ ट्राई करो, वहाँ आपको स्कॉलरशिप मिलने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। हम जब भी कोई कंट्री चूज करते हैं स्टडी के लिए तो हम अक्सर एक चीज सरपास कर देते हैं, वो है हेल्थ। किस कंट्री में हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, या किस कंट्री में जो हमारी हेल्थ है उसको मेंटेन करना इजी होगा। तो ये पॉइंट जाता है यूके की तरफ, क्योंकि यूके में हमें स्ट्रेट अवे एनएचएस मिल जाता है, जिसकी हेल्थ चार्ज हम पाकिस्तान या इंडिया से ही पे करके आते हैं, और यहाँ आके हमें कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। लेकिन इन कंपैरिजन अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम हॉस्पिटल किसी छोटे मोटे काम के लिए भी जाते हैं तो पता नहीं चलता हमारे 2 हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार डॉलर कहाँ चले जाते हैं। क्वालिटी ऑफ हेल्थ की बात करें तो यूएसए में जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ है फार मोर बेटर है, लेकिन बात यह है कि जो एक्सपेंस ऑफ हेल्थ है वो उससे भी बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ है या फिर हेल्थ की जो ख्याल रखा जाएगा हमारा, वो यूके में हमारे लिए मैनेज करना और मेंटेन करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एनएचएस है जो कि हम पाकिस्तान से कुछ पैसे पे कर देते हैं और वो चीपर पड़ जाती है।
हालांकि हम जो लोग वहां से आते हैं एनएचएस को कोई इतना खास अच्छा नहीं समझते, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू हमारे कंट्रीज में, जहाँ पे आप जाके अपना चेकअप करवा लेते हो प्राइवेट पैसे भर के। चंद एक तो हमारे मुल्क में हेल्थ बहुत चीपर है इन कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट एज वेल। अब बात करते हैं आफ्टर स्टडी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लाइक आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है और उसके बाद आपने जॉब फाइंड करनी है इस कंट्री में पक्का होने के लिए, चाहे आप यूके में हो या यूएसए में हो, और आपने सेटलमेंट के लिए यहाँ पे एक परमानेंट जॉब लेनी है जो आपने अपनी फील्ड की चूज की होती है। तो उस लिहाज से मैं ये पॉइंट दूंगा यूएसए को, क्योंकि जो यूके है मच मोर सैचुरेटेड है, ठीक है, और यूके में जॉब फाइंड करना उस लिहाज से जॉब की जो ग्लोबल मार्केट है उतनी ज्यादा सेट नहीं है जितनी कि यूएसए में है। यूएसए में देर आर अ लॉट ऑफ मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज देन यूके, तो ये पॉइंट स्ट्रेट वे यूएसए की तरफ जाता है, और वहां आपको जॉब फाइंड करना इतना हार्ड नहीं होता जितना कि आपको यूके में होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन का। यूके में अगर आप पीछे बिजनेस फील्ड से पढ़ के आए हो तो आगे भी आपको मास्टर्स बिजनेस फील्ड में ही करना पड़ेगा, ऐसा रूल चलता है, और हर जगह हमारे कंट्रीज में ऑलमोस्ट ऐसा ही चलता है। लेकिन यूएसए में ये बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। लेट्स सपोज आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप साथ फाइनेंस पढ़ना चाह रहे हो तो इट इज पॉसिबल। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तब भी आप अगर साथ फाइनेंस करना चाह रहे हो ये भी पॉसिबल है। आप किसी भी एक फील्ड को दूसरी फील्ड के साथ मिक्सअप कर सकते हो, यानी कि आप जो पढ़ना चाह रहे हो, आपका जो दिल है पढ़ने का, फाइनेंस के साथ आपने इंजीनियरिंग पढ़नी है, साथ आप थोड़ा सा हेल्थ केयर का करना चाह रहे हो, तो ये भी पॉसिबल है। तो इस लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन यूएसए हमें बहुत ज्यादा हद तक प्रोवाइड करता है, और यहाँ हम जो चाहें वो पढ़ सकते हैं और उसकी एक सेपरेट फील्ड है। तो इस लिहाज से ये पॉइंट स्ट्रेट वे यूएसए की तरफ जाता है। और अगर आप एक वेरियस डिग्रीज करने का माइंड रखते हो या फिर डिफरेंट फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और आप किसी एक चीज में स्टक नहीं होना चाहते, तो आप यूएसए को चूज करो और आप यूएसए में ही एडमिशन लो। एक और पॉइंट है जिस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है वीजा प्रोसेस। तो यार वीजा प्रोसेस आप सब लोगों को पता है, यूके का जो वीजा प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, लाइक नो हार्ड वर्क। आपको जस्ट डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है, फीसें भरनी है एंड यू गेट द वीजा। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए का वीजा लेना थोड़ा सा ट्रिकी है और वो जरा आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए एक प्रॉपर रूल आपको और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है और उसमें टाइम लगता है, तो ये पहुंच जाता है यूके की तरफ। अब वीडियो खत्म करने से पहले लास्ट में हम लोग पीआर की बात कर लेंगे, ठीक है। तो यूके में सीन ये होता है कि आप पढ़ने आते हो, उसके बाद आप स्पॉन्सर्ड जॉब टारगेट करते हो पीएसडब्ल्यू में आके या ड्यूरिंग स्टडीज उसके एंड पे। तो अगर आपने स्पॉन्सर्ड जॉब टारगेट कर लिया तो उसके बाद आप 5 साल तक वो जॉब करते हो, और अगर आपने कोई ब्लंडर नहीं किया, आप उस कंपनी के साथ अच्छे चल रहे हो, तो 5 साल बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आईएलआर विच इज इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता, यूएसए में ये प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड है। अगर आपने जॉब के थ्रू जाना है तो दैट टेक्स अ लॉट मोर टाइम। लेकिन यूएसए में ग्रीन कार्ड लेने के और बहुत सारे तरीके हैं जो कि लोग अपना लेते हैं और वो ऐसा करते हैं। जैसे कि अगर यूके में किसी नॉन ब्रिटिश बंदे का बच्चा या बच्ची पैदा हो जाता है जो कि एक ब्रिटिश बन जाएगा बाद कल को जाके, लेकिन वो पैदा होते टाइम नॉन ब्रिटिश ही होता है, वो अगर 7 साल लगातार यूके में रहता है उसके बाद जाके आप केस करके वो सारा प्रोसीजर कर सकते हो। लेकिन यूएसए में ग्रीन कार्ड की जहाँ पे बात करते हैं, तो अगर आपका वहां पे, आप चाहे यूएसए नेशनल हो नहीं हो, आपका अगर वहां पे किसी का भी चाइल्ड बर्थ हो गई है वहां पे, तो वो चाइल्ड वहां का नेशनल ही होगा, क्योंकि उनका रूल है कि वो वहां की सरजमीन पे, उनकी लैंड पे पैदा हुआ है, तो वो वहां का नेशनल है। और फिर क्या होता है, उस चाइल्ड की बेसिस पे वो पेरेंट्स भी वहां पे नेशनलिटी क्लेम कर लेते हैं। यूएसए का जो ग्रीन कार्ड है वो इस लिहाज से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो यूके की नेशनलिटी है, आईएलआर जिसको कहते हैं, या ब्रिटिश पासपोर्ट, वो जिसका है उसी का है, वो आगे ट्रांसफर होना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अगर वो होता भी है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जॉब के लिहाज से जो सेटलमेंट है वो यूके में ज्यादा इजी है, और जो दूसरा मामला है बच्चे वाला वो यूएसए में ज्यादा इजी है। तो ऑब्वियसली इसको आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि ये किस कंट्री में ज्यादा बेटर है। तो ये था यूके वर्सेस यूएसए का एक कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एज अ स्टूडेंट आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंट्री का यूके के साथ कंपैरिजन करूं तो कमेंट, नीचे से कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।